आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सब डिवीजन सुरनकोट में मुसल्लह अफवाज कैंप अहाते में पुरस्कार धमाका, कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। मौसम सरमा में बिजली के नाजायज इस्तेमाल को रोकने के लिए बिजली महकमे ने चलाई खसूसी मुहिम, कई नाजायज कनेक्शन किए गए कट, कई लोगों के किए गए चालान। बारामूला पट्टन में पेश है आतशगी का वाक़ा, पूरा रिहायशी मकान हुआ खाकस्तर, मुतासरा अफराद ने इंतजामिया से मांगा ताउन। और किश्तवाड़ जिले में फिर से महसूस किया गया ज़लज़ले का झटका, रिएक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई शिद्दत। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में एक मुसल्लह पुलिस अफवाज के अहाते के अंदर एक पुरस्कार धमाका हुआ है। इत्तलात के मुताबिक ये धमाका 19 और 20 दिसंबर की दरमियानी रात को मुसल्लह पुलिस कैंप के अंदर हुआ है और यहाँ खड़ी गाड़ियों की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए हैं। पुलिस का कहना है कि धमाके में किसी किस्म के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, जबकि धमाके की नौइयत की तहकीकात की जा रही है। मौसम सरमा में बिजली के नाजायज इस्तेमाल को रोकने के मकसद से जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आला ऑफिसरान की हिदायत पर अमल करते हुए महकमे की टीम ने जिला पुंछ के सब डिवीजन सुरनकोट में एक खसूसी मुहिम चलाई है, जिसमें कनेक्शनों की जांच की गई और नाजायज कनेक्शन को काटा भी गया है, जिसमें 50,000 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूल किए गए हैं, जबकि 5500 रुपए के चालान भी किए गए हैं। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो बिजली का गलत इस्तेमाल न करें। ना करो अगर लाइट चाहिए नहीं करनी है रखो उसे भी थोड़ा करे हुए नहीं आप करो पेट इसमें ये देख बैग में करवा दो नहीं ये कितना ये तो कुछ अमाउंट ही नहीं है ये उसी 800 मैं कर दूंगा ना नहीं कितना भरना चाहो अभी भरो ना हमने बहुत सारे कैश देखो कैश आ रहे हैं सर्दी की वजह से, तो जिसकी वजह से ये लोड जो है ये बढ़ गया है और हमारा जितना भी है सिस्टम वो डिस्टर्ब हो रहा है और हमें बार बार इंटरप्शन आ रही है। उस वजह से आज हमने ड्राई लेप शुरू किया है, जो बाजार से शुरू किया था पिछले दिनों में। कल भी हमने कुछ डिस्कनेक्शन किए तो कुछ रिकवरी भी की है, में भी है और स्नेह में भी आज हुआ है। मतलब बराबर तरीके से हमारी ये पूरे तरीके से ड्राइव चल रही है और इंशाल्लाह ये आगे भी चलेगी। लोगों से कुछ कहेंगे? लोगों से ये अपील है कि आप मस्जिद से भी हमने ऐलान करवाया था तो ताकि आप टाइमली बिल भी पेड करें और जितना आपका एग्रीमेंट कनेक्शन है उसमें आप लोड इस्तेमाल FIR वो गवर्नमेंट ऑर्डर निकल चुका है, उस पर FIR में आज हमने डिफरेंट लोकेशंस पे जो है इंस्पेक्शन कर रहे थे हम, और इसमें हमारा फोकस ये है जो इलीगल लोड है, जो मीटर बाईपास हैं या एक्सेस लोड जो यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं और उस पर हम क्या जो फाइन इम्पोज कर रहे हैं, इलीगल जो है वो डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। और जिन लोगों का रेवेन्यू नहीं आ रहा है, जमा नहीं कर रहे हैं, उसको भी हम साथ साथ में डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। और हमारा ये है कि ये जो इस वक्त जो ही सर्दी हमारी स्टार्ट हो जाती है, लोगों का हीटिंग लोड और बॉयलर जो है ये जो इंक्रीज़ हो जाता है, इससे हमारा सिस्टम जो है जगह जगह हमारी जो है कनेक्टर स्नैप हो जाते हैं और ट्रांसफार्मर डैमेज जो है वो भी हमारा रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए लोगों को भी परेशानी रहती है और हमें डिपार्टमेंट को भी परेशानी रहती है, इसको पावर स्मूथली जो है रन करने में परेशानी रहती है।
इस सिलसिले में हमने पूरी सब डिवीज़न में अलग अलग टीमें बना दी हैं और हर टीम जो है वो अपडेट कर रही है हमें अलग अलग जगह से। हमें इस वक्त जगह जगह से वो फोटो भी भेज रहे हैं। जितनी भी इंस्पेक्शन हो रही है उसका हम नहीं दे रहे हैं, हम उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। अगर वो फिर दोबारा रिकनेक्ट करेगा उसके हमें अगेंस्ट FIR करवा देंगे और उसके बाद कार्रवाई होगी उसके ऊपर। ये जो हमारी इसमें रेवेन्यू, अगर हमने जहाँ से रेवेन्यू नहीं आएगा वहाँ से बिजली नहीं चलेगी सीधी। हमने कहीं पे सब स्टेशन भी, ट्रांसफार्मर्स भी हमने बंद कर दिए हैं। और मेरी लोगों से हमारी ये गुजारिश है कि जितनी भी बिजली है आप वो थ्रू मीटर इस्तेमाल करें और सही इस्तेमाल करें। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के हांजीवीरा बाला पटन में आज सुबह आग लगने के वाक़े में एक रिहायशी मकान जलकर खाकसर हो गया है। इत्तलात के मुताबिक आग का ये वाक़ा गुलाम हसन ऋषि वल्द गुलाम हसन साकना हांजीवीरा पटन के घर पर पेश आया है, जिसमें रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में आ गया है। इस वाक़े में घर की तमाम अशिया जरूरियात का सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गया है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीमें भी मौके पर पहुंची, ताहम मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। मुतासरा अफराद ने SDM पटन से उन्हें मुआवजा देने की अपील की है। वहीं SDM पटन ने JKC न्यूज नवानिगार शबरोज मलिक से फोन पर बात करते हुए यकीन दिलाया है कि जल्द जाए हादसा का वो दौरा करेंगे और मुतासरा अफराद की हर मुमकिन मदद की जाएगी। तो मैं इन्फॉर्म अमिस फायर एमरजेंसी सोपोर तमो कंटेक्ट नंबर में पटन जू मैं पटनस कोर फोन तो 10 मिनट्स वाज फायर सर्विस गाड़ी मगर पेटे मज छत वत रूफ यह सोरे गुमत डैमेज तकरीबन मोटर पाइप पश सोरे तकरीबन नियर अबाउट 10 लाख नुकसान शुक्र खुदा कुन आला बचे सोन मुतालबा DC सब खास कर कंसर्न SDM फहीम हक साहब कर गुजारिश कि सह कर जाए वाट अगर मौका कर फिजिकली कर विजिट अगर न कर तुज चलने की मसाद समिस घर वाल दी इमदाद ये सात ये नार लोग नाज टाइमस कर कॉल या 101 नंबरस कॉल कर फायर एमरजेंसी सर्विस मगर तथ कॉल गसान कहें कम से कम कर अड़िस घंटस ट्राई मगर कॉल गसान पे पे कर बाकी नफरन महकमस मज नफर तिमन पे कॉल कर त्रान थ्रू आए पे एमरजेंसी सर्विस आए लेटी पान मगर वत असल पे तो कोर असल पे ताउन बाकी बस अपील ये दिन यूत नुकसान गो अत कर DC साहब या SDM साहब सह कर दिन नजर असल पे जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में आज एक बार फिर से जलजिले का झटका महसूस किया गया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज सुबह 11:57 पर यह जलजिला आया है, जिसकी रिएक्टर स्केल पर शिद्दत 3.4 मापी गई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से जम्मू कश्मीर और मरकजी ज़ेर इंतजाम लद्दाख में मुसलसल जलजिले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने करोड़ों रुपए की सरमायाकारी की धोखाधड़ी की तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर श्रीनगर में 5 मकामात पर छापेमारी की है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साइबर विंग के छापों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दस्तावेजात जब्त किए गए हैं। हुक्काम ने बताया है कि हिंदी फिल्म फिर हेराफेरी से मुतासिर होकर धोखाबाजों ने करण नगर के इलाके में क्रिएटिव सर्वे नामी कंपनी कायम की और 2 हफ्तों के अंदर इनकी सरमायाकारी को दुगना करने के बहाने के लोगों को कम से कम 59 करोड़ रुपए का धोखा दिया है। ताहम हुक्काम ने कहा है कि रकम बढ़ सकती है क्योंकि तहकीकात अभी जारी है। मेरा नाम मुनीर है, मैं श्रीनगर का हूँ। मैंने क्रिएटिव सर्वे में किया था इन्वेस्टमेंट। इसमें एक ID खरीदने में 499 करने थे, फिर हर एक महीने मिलते थे 3-3 हज़ार। ठीक है, उसके बावजूद फिर इसमें ना मतलब हर एक ID में मिलते थे ऐसा। फिर जो भी ID जितने भी ID खुलते थे इसमें इनको मिलता था कमीशन, हर एक मैडम को, जो मैडम हो सर हो कोई भी हो। ठीक है, कस्टमर्स को फ़ोन करते थे आप आ जाओ ID खोलो, वो ये कस्टमर होता था बेचारा नर्वस, करे तो करे क्या। अगर कोई कस्टमर होता था वो डालता था जैसे कि 5,000, ठीक है, 4,999, उसके बावजूद मिलता था उसको हर एक महीने में 3-3 हज़ार। फिर 15 मंथ के लिए उसको मिलते थे 45,000। फिर जो भी मतलब कस्टमर आता था वो IDs खुलता था, जिसको एक थी वो खुलता था 3 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 20 के बाद 30 के बाद 40 के बाद 50। किसी ने खोली है 2 लाख की, किसी ने खोली है 3 लाख की, किसी ने खोली है 5 लाख की, किसी ने खोली है 6 लाख की।
आखिरकार कौन खत्म हो गया? जो यहाँ के कश्मीर का जो युवा है ना, जो यहाँ का यूथ है, वो सारे बेचारे खत्म हो गए। सब उन्हें पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे, उनको सोचा था कि मैंने कम से कम 50 आईडीज है, मैंने 3 लाख किए थे, मेरे 40,000 आ गए, 2,60,000 मेरे इसी में है अभी। मतलब जो अपने पैसे नफा कुछ भी नहीं। इनको फोन किया, स्विच ऑफ है फोन। मैंने इफ़त मैम को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया, बोला कि हम क्राइम वहाँ पे साइबर में, पता नहीं यहाँ वहाँ, वो पता ही नहीं है कहाँ है। उसके बाद इशफाक सर को फ़ोन बोलता है, भाग गए। भागने की बात नहीं है ना। देखो सबसे पहले कि आप देखो वहाँ पे एक क्रिएटिव सर्वे है, GST नंबर है, सब लगा हुआ है, ठीक है। अगर फ्रॉड होता, बोर्ड नहीं लगा होता ना, सबसे पहले बात है ना ये। मतलब कितने वहाँ पे मतलब जॉब करते हैं, मतलब लड़कियाँ हो या लड़कियाँ हो, कोई भी हो, वो मैनेजर है वहाँ पे, उनको देखना चाहिए था कि जो भी हमारे यूथ है ये हमारे भाई है। हमें सोबिया ने कॉल किया, कॉल करके बोला कि यहाँ पे ये है क्रिएटिव सर्वे, आप आ जाइए, इसमें इन्वेस्ट कीजिए। हमने किए पैसे, लेकिन हमें निकले भी कुछ पैसे इसमें। अब हमने परसों फिर से 50,000 रुपीज़ और इसमें इन्वेस्ट किए। हमने आज सुबह देखा कि यहाँ पे ना ऑफिस ही है, ना सोबिया है, ना कोई कुछ भी नहीं है। मैंने किया राबिता सोबिया के साथ, उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ रखा है, जबकि मैंने सुबह से उसको 100 बार कॉल किया होगा, वो कोई रेस्पॉन्ड नहीं दे रही। अब हमने इफ़त से बात की, इफ़त बोल रही है कि हम लोग साइबर क्राइम में है इस टाइम, आप वेट कीजिए थोड़ा सा, हम देखेंगे मसला क्या है। हमारा है, हमारी पूरी फैमिली का इन्वेस्टमेंट है। फिलहाल मेरा 50,000 है, मेरी सिस्टर का 50,000 है, ऐसे हम लोगों को बहुत सारों का है। इद्रिस मीर और ये यावर वानी, उन दोनों की वजह से किया। जैसे हम लोगों ने किया कि इसमें शायद ये में भी हो सकता है, ये मतलब ठीक ये है। हमने यहाँ आके यहाँ पे सर्वे की, देखा ऑफिस है, कुछ है, तो हमने देखा, फिर हमने इन्वेस्ट इसमें पैसे किए। हमें क्या पता था कि हम लोग कश्मीर की लड़कियां हमें ठगेगी। स्टाफ श्रीनगर का है, स्टाफ सारी लड़कियां यहीं की है, कश्मीर की सारी लड़कियां हैं, ये कहीं आउटसाइडर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदर अरुण प्रभात की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि डोगरी मान्यता दिवस के सिलसिले में 22 दिसंबर को जम्मू बहु प्लाजा में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें डोगरी जुबान के फरोग के लिए अहम किरदार अदा करने वाली शख्सियत को इनामात से नवाजा जाएगा। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी है कि इस प्रोग्राम में पैरा तीरंदाज चैंपियन शीतल देवी को भी अवार्ड से नवाजा जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा पिछले कई बरे दे डोगरी मान्यता ध्याड़ा जिस दिन 8वें शेड्यूल च डोगरी की स्थान मिलया, डोगरी संस्कृति ताई, लोक कला ताई एक बड़ा बड़ा ते इस पूरे क्षेत्र ताई बड़ा बड़ा मुकाम है, एक बड़ा बड़ा ध्याड़ा है। ते इस ध्याड़े की अस डोगरी मान्यता ध्याड़े की अस डुग्गर दा मान ऐसे खिताब करने, कुछ नौजवानों की प्रोत्साहित करने पिछले कई बरे दे। ते इस साल भी अस 22 दिसंबर 2023 की कार्यक्रम बहु प्लाजा दे अंदर ठीक 2 बजे करने जा रहे। ते जिस तरीके करने कई नौजवान जेड़े इस पूरी संस्कृति की, इस लोक कला की ते बख बख तरीके करने विभिन्न कलाएं करने, भावें वो खिडारी होन, भावें वो एंटरप्रेन्योर होन, भावें वो लोक संगीत करने, नृत्य करने जुड़े दे होन, या डुग्गर धरती का मान सम्मान बढ़ाने का काम करार दे होन, उन सारे की एक इकट्ठा कट करने का एक माध्यम है। ते अस पिछले कई बरे दे कार्यक्रम करा रहे हैं। ते इस बरे भी अस 22 तारीख 2023 ठीक 2 बजे इस कार्यक्रम की बहु प्लाजा करने जा रहे हैं। इहदे च डुग्गर दे नायक महानायक भी उपस्थित रोने न। ते इस बारी का जिहड़ा डुग्गर दा मान दा खिताब है वो साढ़े इत्थे दी धी शीतल देवी, जिदा वर्ल्ड दे विच फर्स्ट पैरा आर्चर है, ते कन्ने हिंदुस्तान दे अंदर बेस्ट यूथ एथलीट का अवार्ड भी खिताब भी लेता है। उदे कन्ने कन्ने के खेड दे जगत च सर्वश्रेष्ठ जिहड़ा अवार्ड है उदे ताई भी रिकमेंडेशन हुई है। ये सारे ताई बड़ी गर्व दी एक बड़ी एक साढ़े गी गर्व करने ताई एक बड़ा बड़ा एक समा है। ते अस सारे मिलिए इस बारी उन्हें गी एक खिताब देगे। ते जिस तरीके कन्ने वो पूरे जम्मू कश्मीर का ना बढ़ाने ताई ते मान बढ़ाने ताई उन्हें काम किया है, ऐसे के काम विभिन्न क्षेत्रों के जिहड़े नौजवान करा रहे हैं वो भी इस मौके पर जरूर उपस्थित रहेंगे।
ਤੇ ਡੁੱਗਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਨ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਰਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਰਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਗ੍ਰਹ ਕਰਗਾ ਕਿ ज़्यादा को ना ज़्यादा संख्या दे विच सारे अस इस मौके की मनाचे इसकी इंजॉय करचे ते ज़रूर याद करचे उन महापुरुषों की जिन्हें इधे ताई कई कुर्बानियां दी थी। मुलाजमिन की फलाह बहबूद के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म का मुज़ाहरा करते हुए सदर वजाहत हुसैन दुरानी की क़यादत में जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एक आला सतही वफद ने चीफ सेक्रेटरी जनाब अटल डुल्लू के साथ गुज़िश्ता कल सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में एक मीटिंग की है और उन्हें मुख्तलिफ मसाइल से आगाह करने के मकसद से एक याददाश्तनामा भी पेश किया गया है, जिसमें योमिया उजरत पे काम करने वाले मुलाजमिन को मुस्तकिल करना, जीपी फंड के मामला वगैरह शामिल हैं। इसके मुतल्लिक़ जानकारी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई है। कल जो हमारी मीटिंग शेड्यूल्ड थी, चीफ सेक्रेटरी साहब के हम मशकूर हैं कि उन्होंने हमें बुलाया मीटिंग के लिए। हमने उनको मेमोरेंडम दिया जिसमें बहुत सारे महकमा जात के मुतालबात थे, बिलखसूस रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर। जो 61,000 डेली वेजर यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज के काफ़ी अरसे से सफ़र कर रहे हैं, उनकी रेगुलराइजेशन पे हमने बात की, उनके सामने मुतालबा रखा। इसी तरह से हमने जीपी फंड विड्रॉवल का मसला उनके सामने उठाया। जो रिटायर हो रहे हैं उनको जीपी फंड नहीं मिल रहा है या कोई विड्रॉ करना चाहता है उसको एडवांस नहीं मिल रहा है, वो रखा हमने। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मसला रखा है कि जो पब्लिक सेक्टर आपने बंद किए या उनको कन्वर्ट किया किसी और के साथ या मर्ज किया, उनकी मुलाजमिन की रिहेबिलिटेशन और साथ ही साथ बजटरी सपोर्ट जो कॉरपोरेशन यहाँ पे चल रही है। JKSRTC का मसला उठाया कि उनका 7th पे कमीशन और रेगुलराइजेशन ऑफ कंसोलिडेटेड ड्राइवर्स नहीं हो रही है, तो वो मसले हमने चीफ सेक्रेटरी साहब के उठाए। इसी तरह जो जम्मू बेसिक रिजर्व कैटेगरी है उनकी ट्रांसफर पॉलिसी के लिए हमने बात की है। उसमें कमेटी बनी थी लेकिन वो कमेटी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकाली है, तो रिजर्व कैटेगरी की बात हमने की। वहाँ पे हमने रहबर खेल जो मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं, इसी तरह रहबर जंगलात उन्होंने अपनी टर्म पूरी की है, उनकी रेगुलराइजेशन। इसी तरह से हमने जो PHE में 74th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था अडॉप्ट किया था गवर्नमेंट ने, उसकी हमने कहा था कि इसको आप मिनो अन यानी इन लेटर एंड स्पिरिट उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसी तरह से PDD में जब आपने कॉरपोरेशन बनाई तो जो PDD में मुलाजिम काम कर रहे हैं उनके लिए बजटरी प्रोविजन रखा जाए ताकि उनकी सैलरी वक्त पे निकले, उनको रिस्क अलाउंस दिए जाए। इसी तरह से जो शीप में लोग काम कर रहे हैं लाइव स्टॉक को लेकर, वो पहाड़ों पे जाते हैं, उनके लिए रिस्क अलाउंस हो। और फार्म में काम करें उनके लिए यूपी एम्प्लॉय जो है टेक्नोलॉजिस्ट जो है मेडिकल में काम कर रहे हैं उनकी हायरार्की उनकी प्रमोशन की बात की। NHM के लिए हमने कहा है जैसे हरियाणा में या यूपी में जो उन्होंने बाईलॉज बनाए हैं। गोल्फ कोर्स में आप यकीन नहीं करेंगे पिछले 22 साल से वो मुकम्मल चल रहा है लेकिन रूल ही नहीं बने हैं, कोई बोर्ड मीटिंग ही नहीं हुई है। जो स्प्रिंग गोल्फ कोर्स है श्रीनगर में, वो हमने उनको कहा। UED की बात की हमने, वहाँ प्रमोशनल एवेन्यूज नहीं है मुलाजमिन के पास। इसी तरह से हमने क्या नाम इसका JKI की बात की है, उनकी ज्वाइनरी मिल को वापस पामपुर में सेटअप करने के लिए बात की जाए। सीकॉप को आपने मदगम किया सिडको में, लेकिन मुलाजिम की तनख्वाह नहीं है। अगर आप कोई फैसला करते हैं तो उसको पूरी तरह से लागू किया जाए। ये चीज़ें हमने उनको कही है कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, किसी डिपार्टमेंट को आप मर्ज करते हो, उसको आप किसी और के साथ जोड़ते हो, किसी को आप क्लोज करते हो या कोई भी उसमें शेप ऑफ पॉलिसी डिसीजन लेते हो, उस वक्त आपको देखना चाहिए कि एक तो वो फैसला इन लेटर एंड स्पिरिट वो हल हो जाए, दूसरा वो जो मुलाजमीन को उसका असर नहीं पड़ना चाहिए। ये चीज़ें जब हमने उनसे कही, उनको हमने कहा कि आप एक हाई लेवल कमेटी बनाइए जो मुलाजमीन के साथ बात करे, जो मुलाजमीन अपनी मसाइल उस कमेटी पे ले जाए और मुलाजमीन को भी उसमें नुमाइंदगी दी जाए, खासकर एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मेंबर उसमें हो, ताकि मुलाजमीन के मसाइल पर हम आफ्टर एवरी इंटरवल उसे बात कर सके और सरकार तक हमारी बात पहुँच सके। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी, और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। 20 घंटे सातों दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जाय जायज खबर वातनाओ समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रिलीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेसी। पीडीपी सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। काजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर